हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। अगर आपके जहन में कोई भी पर्सन है जिससे राइट नाउ आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में ये रीडिंग चेक कर सकते हो और आप जानना चाह रहे हो कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो लेट्स फाइंड आउट। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। पहले दो कार्ड्स हैं, पेज ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन चाहता है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे यहाँ पर आपको और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात भी करे, अपनी इंटेंशंस रिवील करे आपसे। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, इमोशन है, चाहे ये क्रश भी है तब भी मुझे लगता है कि पर्सन चाह रहा है कि वो कोई स्टेप ले जहाँ पर फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी जाएँ। यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि अगर फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही हैं या प्यार एक्सप्रेस हो रहा है तो भी पर्सन को शायद थोड़ा वक्त लगेगा कि वो नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें लेकर जा रहे हैं, लेकिन एक इंटेंशंस जो है वो रिवील करना चाह रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है आपके लिए जो उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो इतनी इंटेंस हो रही हैं कि वो चाह रहे हैं कि वो आपसे अपने प्यार का इजहार कर दें। हम में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि राइट नाउ आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो और पर्सन बात ना करने की सिचुएशन में वैसा ही फील कर रहा है जैसा आप फील कर रहे हो टुवर्ड्स देम। पर्सन बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन उसको डाउट है, उसको फियर है कि आप कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट या फाइट ज़रूर करोगे और शायद उसकी बात सुनो भी नहीं या मानो भी नहीं। वो जो भी सोच रहा है, जो भी फील कर रहा है, शायद आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओ उसकी फीलिंग्स को लेकर। सो वो चीज़ आपके पर्सन को नेगेटिवली आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए रोक रही है, एक्शन लेने से रोक रही है। सो पर्सन जानता है कि अगर आप दोनों बात कर सको तो चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। लेकिन देयर इज़ अ लॉट जो वो कहना चाह रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट दैट जो जो उनके दिल में है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के दरम्यान में जो बातें हुई हैं उन बातों को लेकर जैसे होता है ना कि कभी कभी आप एक दूसरे को एक मिरर दिखाते हो कि तुम ऐसे हो। मुझे लगता है कि आपने उसको कोई मिरर दिखाया है जिसकी वजह से वो आपसे बात करना चाह रहा है, अपने इमोशंस को रिवील करना चाह रहा है। हो सकता है आपने उसे कुछ सुनाया हो कि वो अपने इमोशंस को लेकर कैसा है या फिर वो फ्यूचर को लेकर कैसा है, और वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं दिल पर लगी है जिसकी वजह से वो उन चीज़ों के बारे में जो सोचा उसने, तो शायद उसके बाद उसकी फीलिंग्स या इमोशंस आपके लिए स्ट्रॉन्ग हुए हैं आफ्टर पीरियड ऑफ साइलेंस। क्योंकि हो सकता है कि उसने जब सोचा उन चीज़ों के बारे में तो उसको बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर के लिए जैसे होता है ना कि आपको रियलाइज़ होती हैं जो आपके अंदर आपकी अपनी गलतियाँ होती हैं, तो वो चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से वो अब आपसे बात करना चाह रहा है, वो अब आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है ताकि जो जो उसके दिल में है वो सामने आ सके, रिवील हो सके और चीज़ें आप दोनों के दरम्यान में बेहतर हो सकें। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और क्या चल रहा है इसके दिल में। कम्युनिकेशन आपकी बहुत जल्दी आएगी इस इंसान के साथ और ये बहुत जल्द अपने दिल में जो भी है वो रिवील करेंगे, क्योंकि अगर आपके माइंड में कुछ सवाल हैं जो जिनका जवाब आप जानना चाहते हो इस इंसान से लेकर, मुझे लगता है कि वो आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ कि ओपन कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली पर्सन करना चाह रहा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको पर्सन ख्वाब में भी आने वाला है, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो इन दैट सिनेरियो। और मुझे लगता है कि नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन में आते हुए जो अगर आपको ख्वाब में आता है और अगर आप उस ख्वाब को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो और उसको इग्नोर कर देते हो तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा। सो साइंस में अगर हम बात करें जेमिनी, स्कॉर्पियो या पाइसेस हो सकते हो, या फिर आपका पर्सन जो है उसके साइंस हो सकते हैं। लेट्स सी
कि और क्या है उसके दिल में राइट नाउ आपको लेकर, क्या फील करता है, क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ। आपका पर्सन हमेशा अपने आप को गार्डेड रखता है ताकि वो हर्ट ना हो। और अभी जब ये कम्युनिकेट करेगा तो ये इसी तरह से कम्युनिकेट करेगा अपनी फीलिंग्स को लेकर, जैसे वो नहीं चाहे कि ज़्यादा रिवील कर दे और हर्ट हो बाद में। किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। पर्सन लाइक आई सेड अर्लियर, इसकी फीलिंग्स इमोशंस स्ट्रांग हो रहे हैं आपको लेकर और रिवील करना चाहता है अपना प्यार आपसे। चाहेगा कि बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो, ताकि ओपनली सब कुछ सामने आ जाए। और फिर जो कनेक्शन के लिए सही है, आपके लिए सही है, उसके लिए सही है, वो हो सके इस कनेक्शन में। एक जस्टिस जो है वो दोनों को मिल सके, आपको भी, इसको भी और रिलेशनशिप को भी। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप अगर काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो इस इंसान से, तो आप डेफिनेटली मिलने भी वाले हो। और फिर आपका एक नया जो चैप्टर है इस इंसान के साथ स्टार्ट होगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि कनेक्शन जो है इसमें ओपन कम्युनिकेशन अगर आ जाए तो आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अच्छे एक पॉइंट पे आ जाएगा, जहाँ पर आप दोनों के लिए एक फ्रेश स्टार्ट करना आसान हो सकेगा। यहाँ पर दो चीज़ें मैं मेंशन करूँगी। आप अपने थॉट्स, अपने अपने वर्ड्स को वॉच करो, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग राइट नाउ नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस इंसान के बारे में। जब भी सोचते हैं, चाहे वो खुद से या अगर आप किसी से बात भी करते हो, तो आप नेगेटिव वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस आप कहते होगे कि ये तो पर्सन है ही ऐसा, ये तो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, ये तो हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपाएगा ही, ये पर्सन हमेशा झूठ बोलेगा, ये पर्सन हमेशा ये करेगा। तो वो जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं जो आप रिपीट करते हो टू योरसेल्फ या फिर किसी और से बात करते हो इस इंसान के बारे में, आपको इन चीज़ों को चेंज करना है। अपने अंदर ये चेंज लाना है कि आप अपने थॉट्स और वर्ड्स को वॉच करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर जाते हो तो आप नेगेटिवली सोचते हो, क्योंकि नेगेटिविटी को सोचना, बिलीव रखना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिविटी। सो वॉच योर वर्ड्स एंड कोशिश करो कि पॉजिटिव वर्ड्स या स्टेटमेंट्स बोलो एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव वंस। सो लेट्स सी कि और क्या करने की ज़रूरत है गिवन सिनेरियो में आपको। दो चीज़ें हैं। आपके रिलेशनशिप को हमेशा से मून साइकिल्स बहुत इन्फ्लुएंस किए हैं। आपके फेजेस आते हैं कनेक्शन में, जैसे मून के फेजेस होते हैं, इसी तरह से आपके रिलेशनशिप के फेजेस होते हैं मेजॉरिटी लोगों के लिए। कुछ फेजेस अच्छे होते हैं, कुछ फेजेस कुछ दिनों के होते हैं, एंड देन इट्स लाइक अ बैड फेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो मेक श्योर कि आप चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करो, पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करो। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, कोशिश करो कि आप कनेक्शन को सरेंडर करो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और फिर अलाउ करो डिवाइन को टू हेल्प यू गेट यू नो इट्स मोर लाइक कि आप जब नेचुरली चीज़ों को होने देते हो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए, तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। जब आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो स्ट्रेस लेकर और नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ, तो चीज़ें और फर्दर ख़राब होती हैं। आप पर्सन की ज़िंदगी में स्ट्रेस ऐड करोगे, क्योंकि आप खुद किसी स्ट्रेस के साथ कोई चीज़ करना चाह रहे हो। सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट और ट्राई करो कि रिलैक्स करो और चीज़ों को ईजिली आगे लेकर जाओ। पर्सन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करने की पोजिशन में आ जाएगा। कोशिश करो कि आप अपने इमोशंस को काम रखो राइट नाउ। और जस्ट नो दैट कि गिवन सिनेरियो में भी जहाँ पर आपको शायद थोड़े इश्यूज़ हैं पर्सन के साथ, या पर्सन को थोड़े इश्यूज़ हैं आपके साथ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पीस आ सके कनेक्शन में, एक हार्मनी आ सके कनेक्शन में। सो स्टे होपफुल अराउंड दैट और स्टे पॉजिटिव भी। उसके अलावा यू नीड टू बिलीव कि देयर इज़ होप, देयर इज़ लव, देयर इज़ ब्यूटी इन द कनेक्शन स्टिल, जो कि कनेक्शन को आगे लेके जा सकती है, जो कनेक्शन को पॉजिटिव कर सकती है। तो ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना सीखो इस कनेक्शन में रहते हुए, क्योंकि जब आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो तो नेगेटिव सिचुएशंस भी आपके फेवर में चली जाती हैं। सो यू नीड टू चेंज अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट एज वेल। लेट्स सी कि पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपसे।
सी आर बॉन्ड इज़ मैजिकल एंड अनब्रेकेबल आई नाउ अंडरस्टैंड। तो स्लोली बट श्योरली मुझे लगता है कि आपके पर्सन को अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है या आ जाएगी कि आपका जो बॉन्ड है उसके साथ वो अनब्रेकेबल है और मैजिकल है। आई चूज़ टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड। आपका पर्सन कहना चाहता है कि नो मैटर आप दोनों के कनेक्शन में जो भी होता है, चाहे आप एक दूसरे के साथ रहते हो, पास रहते हो या फिर दूर जाते हो एक दूसरे से, आपका पर्सन हमेशा इन्फ्लुएंस होता है इन सारी सिचुएशन से। अगर शायद पास रहते हो तो खुश रहता है, दूर जाते हो तो वो बैडली नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन शायद वो कह नहीं पाता या आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।